नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जींद खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। बीते 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी कल हरियाणा के सभी जिला हेडक्वार्टर पर रोष प्रदर्शन का किया ऐलान। किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा के खाप नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 दिसंबर को हिसार में महापंचायत का किया ऐलान। पानीपत में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी। क्रेडिट कार्ड से अवैध ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। और बहादुरगढ़ में गन हाउस में भीषण आग लगने के बाद हुआ धमाका। हादसे में गन हाउस संचालक की हुई मौत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ने की खबर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बताइएगा और क्या ताजा अपडेट है, दर्शकों को बताइए। जी तुलसी, बिल्कुल। अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत की बात करें तो कुछ ही घंटे पहले भी तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इनको उल्टियां हैं और दस्त हो चुके थे, जो डाउन हो चुके थे और कहीं ना कहीं बेहोश भी हो चुके थे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 24 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसके कारण शरीर में काफी वीकनेस जा चुकी है। और डॉक्टरों ने भी इसकी स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जताई थी। डॉक्टरों का कहना था कि जिस तरीके से आमरण अनशन जारी है, कहीं ना कहीं उनकी जो किडनियां हैं वो भी डैमेज होने का खतरा बढ़ चुका है। और आगामी दिनों में और भी जो हालात है वो काफी बेहद ही गंभीर हो सकते हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी जगजीत सिंह डल्लेवाल के प्रति अपनी संवेदना दिखाई तो कहा था कि उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में फिक्र भी करनी चाहिए। और डॉक्टर जो केंद्र सरकार है और पंजाब सरकार है, उनको भी आदेश जारी किए गए थे कि वो भी जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ जबरदस्ती ना करे और जहां तक हो सके उसको समझाने का प्रयास किया जाए कि जो आमरण अनशन का जो उनका ऐलान है उसको वो छोड़ दे। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो 26 नवंबर से ही अपने आमरण अनशन का ऐलान किया था। उसी दिन से ही वो अपने आमरण अनशन पर बैठे हैं और अपनी जो मांगे थी एमएसपी के करने की बात की जाए या फिर किसानों की और तमाम मांगे वो उनको लेकर सरकार के साथ वार्ता भी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी उनको जो बात करने की वार्ता के लिए कोई मैसेज नहीं दिया है। लेकिन आज की बात की जाए तो जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए एक शीशे का कैबिन भी बनाया गया है और उसको बाहर से जो उसके जो जीवाणु के कीटाणुओं से बचने के लिए जो उसके लिए कैबिन बनाया गया है, उसमें उसको रखा भी जाएगा। लेकिन अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचेंगे और उसके साथ तमाम सांसद है वो भी वहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य के लेकर उनसे बात भी करेंगे। और दूसरी तरफ आज चंडीगढ़ के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने एक साफ तौर पर वहाँ मैसेज दिया है कि हम जो खनौरी बॉर्डर पर जो किसानों का धरना चल रहा है हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक अपना ही फैसला है। और हम जो जगजीत सिंह डल्लेवाल लेकिन महापंचायत की जो बात है वो खाप नेताओं की तरफ से कही गई है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जींद के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर बीते 23 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी है। उन्हें उल्टियों की शिकायत यहां पर हुई है और लगातार जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स की टीम वहां पर निगरानी दे रही है। और उसको लेकर तमाम जो किसान नेता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस सांसद खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद वरुण मुलाना समेत अन्य हरियाणा कांग्रेस के सांसद खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करेंगे और उनका हाल जानेंगे। इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से भी मुलाकात की जाएगी, उनसे आंदोलन को लेकर चर्चा की जाएगी। इधर इससे पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद सत्र में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया
और सरकार को किसानों की मांग मानने की बात कही। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब हरियाणा के किसान भी आ गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और इसको लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 11 किसान भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही किसानों की मांगे ना मानने पर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। साथियों, आपको पता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार जो है वो नहीं सुन रही है। और अभी हमने हरियाणा के अपने सभी साथियों से मीटिंग की है, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से मीटिंग की है, उत्तराखंड और हिमाचल, राजस्थान, इनमें भी सभी अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की है। तो कुल मिला के ये है कि 20 तारीख को प्रोग्राम बनाया है कि 20 तारीख को सभी प्रदेशों में सभी जिला हेडक्वार्टरों पे एक दिन का धरना रहेगा और 11 आदमी जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। एक दिन का प्रोग्राम है, सांकेतिक प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो हमारे संगठन के जो सभी भाई हैं सभी प्रदेशों में आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी करें और अपने साथियों को टेलीफोन पे सबको सुबह ही या अभी ये सख्त हिदायत कर दें कि सभी जिला हेडक्वार्टरों पे एक दिन का धरना है 20 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक और 11 आदमियों ने भूख हड़ताल पे बैठना है। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। ज्ञापन की कॉपी हम सभी को सवेरे भेज देंगे। वहीं खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के लिए अलग से शीशे का कैबिन बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि किसान नेता की खराब होती तबीयत को देखते हुए ये कैबिन खास तौर पर बनाया गया है और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब से इसी कैबिन में रहेंगे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि उन्हें किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाने और लोगों में भी कोई इन्फेक्शन ना फैले, इसीलिए ये शीशे का कैबिन खास तौर पर बनाया गया है। आपको बता दें कि फसलों पर एमएसपी कानून समेत अन्य कई मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बीते 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच खाप नेताओं की तरफ से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आने वाले दिनों में हिसार में महापंचायत का ऐलान भी किया गया है। खाप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 29 दिसंबर को हिसार जिले के बांसगांव में महापंचायत की जाएगी और किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। इस दौरान खाप नेताओं ने शंभू बॉर्डर से किसानों को आगे ना जाने देने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। 7 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं एमएसपी ना मिलने के कारण, अगर उनसे ज़्यादा कीमती मेरी जान हो तो मैं अनशन खोल सकता हूं। और जो 13 महीने किसान आंदोलन चला उसमें 750 किसानों की शहादत से भी ज़्यादा कीमती जान है तो मैं खोल सकता हूं। लेकिन अगर इस मेरी जान की परवाह है तो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि डल्लेवाल जी के सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको बातचीत कर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार हम घोर निंदा करते हैं एक हरियाणा सरकार की कि पहले जो कहते थे मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, इनसे जो है खतरा पैदा होता है, ये बारूद हथियार साथ रखते हैं और इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल जाएगी, इस प्रकार की बातें सरकार द्वारा कही गई थी। लेकिन अब जो निहत्थे पैदल जा रहे हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों की भरमार की जा रही है। क्या ये किसी दूसरे मुल्क से आने वाले लोग हैं? क्या ये अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकते? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया उसके तहत हम धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी देश के राजधानी में जा रहे हैं। तो इस सरकार से बार बार कह रहे हैं कि उनको रास्ता खोल दिया जाए और राजधानी में प्रदर्शन करने का किसान का अधिकार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पानीपत में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित बैंक कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया
कि आरोपी ठग ने उन्हें वीडियो कॉल करके क्रेडिट कार्ड से अवैध ट्रांजैक्शन का डर दिखाया और करीब 1 करोड़ रुपए ठग लिए। उन्होंने बताया कि आरोपी ने ईडी का अधिकारी बताकर 1 करोड़ रुपए के समझौते का ऑफर दिया। इधर घटना के बाद पीड़ित बैंक कर्मचारी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 22 लाख रुपए होल्ड करवा लिए। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये 17/12 को हमारे पास थाने में कंप्लेंट मिली थी मुकेश गर्ग नाम के कंप्लेनेंट से कि उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। उसके पास वह एक व्हाट्सएप कॉल आई थी और व्हाट्सएप कॉल करने वालों को उसको बताया था कि उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हुआ है और उन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके उस पर 2 करोड़ की उनकी लायबिलिटी बन रही है जो उनको पे करना होगा। तो उन्होंने खुद को ईडी से बता के उसको बताया कि आप 1 करोड़ में अपना मामला सेटल कर लो और इसको आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फिर 1 करोड़ रुपए दे के आप इसको सेटल कर सकते हैं और आपको कॉल काटने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, आप हमारी मॉनिटरिंग में रहेंगे। तो ये 71 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, ये इनकी बातों में आगे डर गए और इन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए पे कर दिया। कुछ पैसा होल्ड भी करवाया या फ्रीज किया गया था? हाँ, कुछ 10-12% के करीब हमने पैसा फ्रीज कराया है उसको, बाकी हम पंचकुला हेडक्वार्टर से संपर्क में आगे भी फ्रीज कराने का प्रयास जारी है। उनको जब लास्ट पेमेंट हुई तो जब लास्ट पेमेंट 12 लाख की हुई, 65 लाख की एक थी, 23 की एक थी, 12 की एक थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला था आपकी ना गाड़ी आएगी ईडी से, सुप्रीम कोर्ट से, तो गाड़ी नहीं आई तो उसको शक हुआ। तो फिर उसके बाद हमारे पास आए, हमने उनकी 1930 के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई और फिर एफआईआर की। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ के पुराना नजफगढ़ रोड पर एक गन हाउस में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। खबर है कि आग लगने के बाद गन हाउस में ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में गन हाउस संचालक की मौत हुई है। इधर गन हाउस में आग और ब्लास्ट की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इसके अलावा दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लड़का था परफी जी, मधु गन हाउस के नाम से गन हाउस है जी। ये भाई हिसार से कुछ सामान अपना लाया था, ये गोली गाड़ी जो भी कुछ है जी, उसमें पता नहीं और रखते वक्त ब्लास्ट हो गया। उस हादसे में भाई वो उसमें किस टाइम हुआ जी? ये 11-11:15 बजे के गन हाउस था, उसमें रात को अचानक आग लग गई और उसके मालिक थे प्रदीप, वो रात को उसमें ब्रह्म सत्य उसमें एडमिट करवाए थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। आग लगने के कारणों की भी जांच की जाए। अभी तक फॉरेंसिक हमारी एक्सपर्ट जो है टीम है वो जांच कर रही है। अब जैसे ही उसका जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन कारणों से आग लगी। अंबाला रेलवे मंडल ने बढ़ती धुंध के मद्देनजर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अंबाला रेलवे अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंजाब और यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में धुंध पड़नी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण अंबाला रेल मंडल ने कई ट्रेनों के संचालन को रोकने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और लगातार धुंध की वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर असर भी पड़ रहा है। देखिए, ये काफ़ी कोविड के टाइम में ट्रेन्स जब रिस्टोर हुई थी 0 नंबर के साथ चलाई गई थी, जिसमें उसे मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया था। तो वो एक नोटिफिकेशन आया जो नई टाइम टेबल 1 जनवरी से लागू होगा, उसमें वो अपने पुराने नंबरों से चलेंगी। तो इससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल जो नंबर्स को लेके कन्फ्यूज़न रहता था लोगों का वो दूर होगा और वो अपने पैसेंजर का जो नोमेनक्लेचर है उस पैसेंजर नोमेनक्लेचर पे वो ट्रेनें चलेंगी। देखिए, लकीली फॉग हमारे क्षेत्र में नहीं है हरियाणा साइड में, लेकिन छिटपुट फॉग जैसे पंजाब में भी रिपोर्ट होता है। और जो ये गंगा यमुना का बेल्ट है, जब आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे टूवर्ड्स बिहार, यूपी की तरफ, बंगाल की तरफ, तो उस क्षेत्र में फॉग पड़ रहा है, जिसका असर ट्रेनों के परिचालन पर है और उसी प्रिकॉशन में जो है कुछ ट्रेनों को कैंसिल की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पलवल में एक छात्रा का अपहरण करने और छात्रा को ब्लैकमेल करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब 8 महीने चली सुनवाई के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 2 आरोपियों को 14-14 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा फिरौती के लिए फर्जी सिम कार्ड देने और लोकेशन उपलब्ध करवाने पर एक दोषी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है और ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना 9 फरवरी 2024 को पलवल थाना कैंप क्षेत्र की है।
देखिए, इसमें ये एक पॉक्सो के कोर्ट में ये केस चल रहा था, जिसमें कि 12 अप्रैल 2024 को चालान दिया गया था और बड़ी जल्दी 18 आज ही इसका फैसला हुआ है, जबकि गिल्टी होल्ड तो इसमें परसों हो गए थे, लेकिन आज क्वांटम पे फैसला हुआ है। इसमें 3 एक्यूज थे, जिसमें 2 को 14 साल की सज़ा हुई है और 15,000 रुपये फाइन हुआ है, जोगिंदर और लोकेश को। और एक जो थर्ड एक्यूज था शंकर, वो 385 आईपीसी और 120 बी का मुलजिम था, जिसको 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये इसमें फ़ाइन हुआ है। और इसमें कंपनसेशन भी मिला है विक्टिम को 7 लाख का। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।